जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जनवल्लभा जय गिरिवरधारी। जय गोपी जनवल्लभा जय गिरिवरधारी। जय गोपी जनवल्लभा जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। गाये यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरा बनचारी। यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो गाये मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो मेरो राधा
राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम वनवारी। राधे मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम वनवारी। मेरो गिरधारी श्याम वनवारी, गिरधारी श्याम वनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम वनवारी। मेरो गौरंगो हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद, राधा गोविंद, राधा गोविंद राधे। जय हो कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम। जय हो वृंदावन धाम, हरे कृष्ण बलराम की। जगन्नाथा जगन्नाथा बलदेवा जय सुभद्रा। जय हो जगन्नाथा जगन्नाथा बलदेवा जय सुभद्रा। जय जगन्नाथ। जय हो गौरान्विता गौरान्विता गौरान्विता, जय हो गौरान्विता। जय हो प्रभु पद
श्रील प्रभुपदा। जय प्रभुपाद। जय हो गुरुदेवा गुरुदेवा गुरुदेवा, जय हो गुरुदेवा। जय हो प्रभुपदा 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 श्रील प्रभुपदा। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जगधर्म हरिनाम संकीर्तन की, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की। निताय निताय गौर प्रेमानंद। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। रेवती रमण त्वं वै बलदेवा अच्युत अग्रज। हलायुध प्रलम्भन पाहि माम पुरुषोत्तम। देवी त्वं विष्णु मायासी मोहयसी चराचरम्। ऋत पद्मासनं संस्थासी विष्णु भावानुसारिणी। सुदर्शन महाज्वाला कोटि सूर्य समप्रभा। अज्ञानतिमिरान्धानां वैकुण्ठाब्द प्रदर्शक। नमो महावदन्याय। सभी लोग बोलिए नमो महावदन्याय। कृष्ण प्रेम प्रदायते
कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरवत्विषे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हम स्वागत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ के द्वारा प्रतिस्थापित संध्याकालीन सत्र में। और आप सभी वैष्णव एवं वैष्णवी माताओं से मैं दया और कृपा की विक की याचना करता हूँ। बिना वैष्णवों के आशीर्वाद से इस व्यासपीठ से कुछ बोला नहीं जा सकता है। और ऐसा ही आशीर्वाद सुद गोस्वामी नमी साण में शौनक आदि मुनियों से मांगते हैं कि हे मुनिगण, आप आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं अपने गुरुजनों के बातों को एज इट इज यथारूप आपके कर्णरंध्रों के माध्यम से आपके हृदय तक पहुंचाने की एकमात्र सेवा कर सकूं। तो जब हमारे इतनी सीनियर वरिष्ठ वड़ेल वैष्णव जो भागवत के वक्ता हैं, वह जब आशीर्वाद की याचना कामना आकांक्षा इच्छा रखते हैं, तो मेरे जैसा कलिकाल का बद्ध जीव जो माया के 3 गुणों से बंधा हुआ है, वह तो जरूर आपके आशीर्वाद की याचना करेगा। अतः आप सभी लोगों के चरण कमलों को याद करते हुए मैं उसमें प्रणाम करता हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य दास ठाकुर की, जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंद। तो हमारे इस्कॉन भभुआ के द्वारा अभी जस्ट स्टान श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा भक्त सुदर्शन स्नान यात्रा महामहोत्सव हम लोग संडे को ना प्रभु संडे को सेलिब्रेट किए। तो ऐसा आचार्य कहते हैं कि जो फेस्टिवल हो उसी के अनुकूल और उनके बारे में सुनने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि सुनने से पहले तो श्रद्धा बढ़ती है, फिर रति बढ़ती है, फिर भक्ति बढ़ती है। यह बात भगवान कपिल देव माता देवहूति कहते हैं। सताम प्रसंगा मम वीर्य संविदो भवन्ति ऋतिकर्ण रसायन कथा तजो सड़ादा अपवर्ग वर्तमनी श्रद्धारति भक्ति अनुक्रमिष्यति। ये श्लोक कम से कम 20 बार तो हम बोल चुके हैं यहाँ से, तो उस पे हर श्लोक थोड़ी ना मिलेगा।
हर श्लोक बोलेंगे तो फिर इतना हो जाएगा। ये श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3:25-25 श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान कपिल देव बोलते हैं माता देवती को कि हे माँ, मम वीर्य संविदो, जो मेरे बारे में सुनता है उसकी भक्ति, पहले तो श्रद्धा बढ़ेगी, रति अनुराग प्रेम हो जाएगा, और फिर भक्ति अनुक्रमिष्यति, क्रमशः बढ़ते हुए बिरजा नदी को पार कर जाएगी। विचार करिए। इसलिए सुनने से किसी विषय वस्तु के बारे में हमें श्रद्धा का उद्गार होता है, श्रद्धा बढ़ती है हमारी। तो हम लोगों ने एक निर्णय लिया है, हमारे जो सीनियर भक्तों ने, हम लोग जगन्नाथ अष्टकम गाते हैं। तो जगन्नाथ अष्टकम में 8 श्लोक हैं। उन श्लोकों के बारे में हम लोग सुनने और जानने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग पीछे से दोहराइएगा, लगाइए प्रभु। आपके मोबाइल में जगन्नाथ अष्टकम है, दीजिए तो। हाँ प्रभु, ऐप से मांग रहे हो। जितेंद्र प्रभु जल्दी दीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे। श्री श्री जगन्नाथ अष्टकम की दीजिए। जो हे महाराज, ग्रुप में हरे कृष्णा ग्रुप में है कोई जी, लगाइए, बोलिएगा। कदाचित कालिंदी तट विपिना, संगीत करावो, मुदा वीरी नारी वदन कमला। बोलिए। आस्वाद मधुप रंभा शंभु ब्रह्मा मरपति, गणेशाचित पदो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, भवतु मे कदाचित कालिंदी तट, विपिन संगीत करवो, मुदा वीरी नारी बदन कमला, आस्वाद मधुप रंभा शंभु ब्रह्मा मरपति, गणेशार्चित पादो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, भवतु मे। अब इस बार मैं पूरा लाइन बोलूंगा, पूरा लाइन आपको पीछे से बोलना है, ठीक है। कदाचित कालिंदी तट विपिना संगीत करवो, मुदा वीरी नारी वदन कमला, आस्वाद मधुप
रंभा शंभु ब्रह्मा मरपति गणेशार्चित पदो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। श्री जगन्नाथ अष्टकम की। आप लोग गाए होंगे, बहुत सुंदर श्लोक है। इस श्लोक के जब हम सार को समझेंगे तो और भाव से और प्रेम से और हृदय से गाने का प्रयास करेंगे। आइए एक एक शब्दों को हम लोग समझते हैं। एक एक शब्द इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग तैयार हैं सुनने के लिए? तो गीता जी सामने है, शुरू करेंगे फिर ये। तो इस जगन्नाथ अष्टकम का पहला श्लोक है कदाचित कालिंदी। पहले इसके बारे में सुनते हैं, ये रचना किसके द्वारा करी गई है। एक बार सेट कर लीजिए प्रभु। क्यों उसको बंद कर दिखाना है श्लोक को? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ा सा जूम करिए प्रभु, जूम। जो पहले वाला था एक ही श्लोक दिखाइए, बस ओनली वन श्लोक है, एक श्लोक दिखाइए। तो आचार्य कहते हैं इस तरह से जगन्नाथ अष्टकम की रचना आदि शंकराचार्य किसने करी है? आदि शंकराचार्य, जो भगवान शिव जी के अवतार माने जाते हैं। परंतु वैष्णव आचार्य कहते हैं कि जगन्नाथ अष्टकम श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा गाया गया है। तो कोई बात नहीं, चाहे आदि शंकराचार्य गाएं चाहे हमारे महाप्रभु गाएं। तो प्रश्न उठेगा शंकराचार्य कौन है? शिव जी हैं। शिव जी कौन? वैष्णवा नाम यथा शंभु। भागवत जी में शिव जी के बारे में वर्णन है, निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम यच्चितो यथा पुराणानाम इदं तथा पुराणानाम इदं तथा निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम यच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदं तथा। ये भागवत महापुराण के 12वें स्कंद का 12, 13, 16 नंबर श्लोक है, जिसमें भागवत जी की महिमा गाई गई है। उसमें कहा वैष्णवा नाम यथा शंभु। सभी वैष्णवों में जो मुकुटमणि है, सिरताज है, कौन है? महादेव जी। तो चाहे महादेव जी गाएं चाहे श्री चैतन्य महाप्रभु गाएं। अब पूछेंगे महाप्रभु कौन है? देखिए हर स्टेप हमें जानना है। ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो चैतन्य महाप्रभु को जानते ही नहीं है। विचार करिए। तो नरोत्तम दास कहते हैं ब्रजेंद्र नंदन जई सची सुत है लसई बलराम हई लनिताई दिनहीन जत छिला हरि नाम उधारिला तार साक्षी जगा ई मधाई
नरोत्तम दास ठाकुर, जितने भी श्लोक है डाउनलोड कर लीजिए, जितने भी नरोत्तम दास कहते हैं कि ब्रजेंद्र सूत से, जो ब्रजेंद्र सूत हैं, जो ब्रजेंद्र सूत हैं, ब्रजेंद्र नंदन सची सूत, वही सची माता के सूत बन गए। और जो बलराम हुए वो निताई हो गए, जो बलराम हुए वो निताई हो गए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है। तो महाप्रभु गाएं चाहे आदि शंकराचार्य गाएं, दोनों हमारे लिए उत्तम है, उत्कृष्ट है। तो ये अष्टकम अद्भुत है। अगर आप इसको तत्वतः सुनेंगे, जानेंगे, तो जगन्नाथ जी को जो तत्वतः नहीं जानते हैं वो समझ पाएंगे कि जगन्नाथ है कौन एक्चुअली। तो यह महाप्रभु के विषय में कहा जाता है कि जब महाप्रभु संन्यास लेकर जगन्नाथपुरी में वास करने लगे, तो आचार्य कहते हैं 18 महीने 18 सालों तक श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में वास किए और 6 सालों तक भ्रमण करते रहे, तीर्थ यात्रा करते रहे। तो आचार्य कहते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु श्री श्री जगन्नाथ जी के सामने दर्शन करने को जाते थे, तो यह श्लोक बोलते थे। कौन सा श्लोक? कदाचित कालिंदी तट विपिना संगी करओ, मुदा वीरी नारी बदन कमल आस्वाद मधुप, रंबा शंभु ब्रह्मा मरपति गणेशार्ची पदो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। ये महाप्रभु की रोज की दिनचर्या थी। 18 सालों तक अहरनी सतत महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने यह श्लोक अष्टकम गाते थे और उनका दर्शन करते थे गरुड़ ध्वज से। लेकिन आइए महाप्रभु के भाव को ही हम समझते हैं, क्योंकि हम तो गौड़ीय है ना। तो पहले महाप्रभु के भाव को समझते हैं कि महाप्रभु यह श्लोक जब गा रहे थे तो किस भाव से गा रहे थे। कदाचित, पहला शब्द है कदाचित, कभी, यानी इससे पहले। महाप्रभु राधा रानी के भाव में जगन्नाथ जी को यह अष्टकम गा रहे हैं। कदाचित अर्थात पहले कभी। तो क्या पहले कभी? मतलब जगन्नाथ जी का दर्शन महाप्रभु कर रहे हैं और कह रहे कदाचित, हे जगन्नाथ जी, इससे पहले क्या? कालिंदी तट, हर एक शब्दों को पकड़ेंगे हम। इससे पहले कहाँ थे आप? कालिंदी तट। मतलब महाप्रभु कह रहे हैं कि आज आप इस जगन्नाथपुरी में वास कर रहे हो अपने भाई बलदेव, अपनी बहन सुभद्रा के साथ, लेकिन इससे पहले आप कहाँ थे? कदाचित कालिंदी तट। इससे पहले आप कालिंदी के तट पर थे। कालिंदी मतलब जमुना महारानी की, कालिंदी के तट पर थे। अब प्रश्न है कि यमुना को कालिंदी क्यों कहते हैं? यमुना को कालिंदी क्यों कहा जाता है? आचार्य इसके 3 कारण बताते हैं, 3 रीजंस। यमुना महारानी को कालिंदी कहा जाता है। पहला रीजन, यमुना गोलोक से आती हैं और कालिंद पर्वत से उतर के आती हैं, इसलिए इनको कालिंदी कहा जाता। फर्स्ट रीजन, कालिंदी क्यों कहा जाता है? क्योंकि कालिंद पर्वत से उतर के आती हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? कालिंदी महारानी की।
दूसरा रीजन, इस यमुना में काले काले लड़के ने खूब स्नान किया, इसलिए वो काला ने अपना रंग इस यमुना में लगा दिया है। तो इस काले का रंग इस यमुना महारानी में लग चुका है, चिपक चुका है, इसलिए इस यमुना को कालिंदी कहा जाता। तब प्रश्न पूछेंगे ये काला कौन है? कृष्ण। तो फिर प्रश्न आता है कि कृष्ण को काला ही क्यों कहा जाता है? देखिए, आचार्य कहते हैं कृष्ण काले हैं, और बलदेव हमेशा चिढ़ाते थे। बलदेव, बलराम, कृष्ण नंद गोरी यशोदा, नंद गोरे यशोदा गोरी, तू काला कलूटा कहां से आ गया है? मुझे ऐसा लगता है कृष्ण तू नंद और यशोदा का पुत्र नहीं है, हो ही नहीं सकता। अब कृष्ण मुंह बिगाड़ने लगते, कृष्ण मुंह बिगाड़ने लगते। अब किसी को काला कहो तो मुंह बिगाड़ेगा ही ना। बोले दाऊ आप भाई हो, लेकिन भाई कसाई हो। आप भाई होकर के मुझे काला कर रहे हो, ऊपर से बोल रहे हो कि मैं नंद यशोदा का भी पुत्र नहीं हूं। कृष्ण को बहुत दुख होता था, और कृष्ण दौड़ते हुए नंद यशोदा मैया के गोद में लौट जाते थे, सिसकने लगते थे, रोने लगते थे, क्रंदन करने लगते थे। तो यशोदा माता बोलती थी, लाला क्या हुआ, किसने बोला, कोई खड़ी खोटी सुनाया? हाँ मैया, ये भाई है हमारा, ये बलराम भाई नहीं है, ये भाई तो है लेकिन मेरा एक नंबर का दुश्मन है। मैया आप ही बताओ, मुझे कहता है नंद गोरे यशोदा गोरी, तू काला कलूटा कहां से आया है? तू नंद यशोदा का पुत्र हो ही नहीं सकता है। इतना सुनकर यशोदा माता की आंखों से झरझर झरझर आंसू बहने लगते थे। यशोदा माता कृष्ण को अपने आंचल में छिपा लेती थी। बोले नहीं लाला, तू मेरा ही पुत्र है, कौन कहता है कि तू मेरा पुत्र नहीं है? ये तो बलराम जी इतना कह करके छोड़ दिए, लेकिन गोपियां रोज चिढ़ाती थी। बलराम तो भाई घर के लोग बहुत डिस्टर्ब करते हैं। आप देखते बचपन में बहुत चिढ़ाते थे हम लोग, काली गोरी मोटी ऐसे बहुत चिढ़ाते थे, बड़ी प्रॉब्लम होता, झगड़ा भी होते थे। लेकिन गोपियां कृष्ण को छोड़ती नहीं थी, बोलती कृष्ण तू एक नंबर का काला है। क्या है? काला है। तो कृष्ण कहते थे देखो गोपियां, मैं काला नहीं हूं, मैं काला नहीं हूं। और कृष्ण अनेक बहाने बनाते थे, अनेक बहाने बनाते थे। आइए कृष्ण क्या क्या बहाने बनाते थे उसको थोड़ा सा हम लोग रसास्वादन करते हैं। सूरदास जी लिख रहे हैं, तू इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? तू इतना बता दे कान्हा, तेरा रंग काला क्यों? तू काला होकर भी जग से निराला क्यों? गाइए, काला होकर के जग से निराला क्यों? कृष्ण बोलते देखो गोपियां, मैं काला नहीं हूं। अब कृष्ण जवाब दे रहे हैं, गोपियां कुछ नहीं, सूरदास जी लिख रहे हैं सुर सागर में, ये पद है। सूरदास जी ने बहुत सुंदर पिरोया है पूरी कृष्ण लीला को, इतना सुंदर कि दिल बाग बाग हो जाता है, गार्डन गार्डन बोलते ना उसको।
सूरदास जी ने बहुत सुंदर माधुरी रस का पंक्तियों को जड़ा है। तो कृष्ण जवाब दे रहे हैं, गोपियां मैं काला नहीं हूं। कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि मैं काला नहीं हूं। अब जवाब दे रहे हैं, मैंने काली रात को जन्म लियो, मैंने काली रात को जन्म लियो, मैं और काली गाय को दूध पियो, और काली गाय को दूध पियो। और कृष्ण कहते हैं कि देखो गोपियां, क्या है ना कि मेरा जन्म भाद्रपद अष्टमी तिथि और शुक्ल ना शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष में हुआ था। और क्या बोलते हैं, अंधेरा रात था ना, क्या बोलते हैं उसको, अंधेरा रात था। इसलिए मैं थोड़ा सा अंधेरा में पैदा हुआ ना, इसलिए अंधेरे का शेड आ गया, छाया होता है ना, इसलिए मैं काला दिखता हूँ। तो गोपिया बोलती है झूठा है तू, झूठ एकदम 100% झूठ बोलता है। गोपिया कहती है तू 1 नंबर का झूठ है। कोई काली रात में जन्म लेकर काला कैसे हो सकता है। तो भगवान कहते हैं नहीं, देखो मेरी माँ ने ना काली गाय का दूध पिलाया है, और काली गाय का दूध पीते पीते उस दूध का रंग मेरे ऊपर चढ़ गया है। गोपिया बोलती हैं कृष्ण तू सही में झूठा है, इतना झूठ। कोई दूध पीने से काला होता है, कोई दूध पीने से काला होता है। तो कृष्ण दूसरी बहाना खोजते हैं, बनाते हैं। क्या कहते हैं, मेरी काली रात को जन्म लियो, मैंने काली रात को जन्म लियो, मैंने और काली गाय को दूध पियो, और मेरी कमरी का रंग काला इसलिए काला हूँ। मेरी कमरी का रंग काला इसलिए काला हूँ। तू इतना बता दे काना तेरा रंग काला क्यों। तू काला हो करके जग से निराला क्यों। भगवान कहते हैं कि देखो मेरी कमरी जो कमर में होती है ना, इसको बोलते हैं उतरी, इसको बोलते हैं कमर। कमरी देखो गोपियां, मेरी कमरी का रंग काला है इसलिए आपको मैं काला दिखता। गोपियां बोलती तू 100% झूठा है। कोई कमरी कमर में बहानेगा तो उसका रिफ्लेक्शन चेहरे पर आ जाएगा। तब कृष्ण दूसरी बहाना बनाते हैं, मैं काली दह में कूद गयो, मैं काली दह में कूद गयो, मैं और काली नाग को नाथ लियो, और काली नाग को नाथ लियो, और मैं फण पर नृत्य कियो इसलिए काला हूँ। मैं फन पर नृत्य कियो इसलिए काला हूँ। गोपियां कहती है कृष्ण तू झूठा है। कोई कालिया दह में डुबकी लगाने से, छलांग मारने से काला हो सकता है? बिल्कुल झूठा। भगवान फेल।
तब कृष्ण कहते हैं देखो गोपियां सत्य। अब भगवान कहते हैं, सूरदास जी इसको सुरसागर में लिखते हैं, सत्य कह रहा हूं गोपियां, मैं काला क्यों बताता हूं। तेरी गोरस मटकी काली है, तेरी गोरस मटकी काली है तेरी। अरे तू यति मन की काली है, और तू यति मन की काली है, और तेरी चुनरी का रंग काला इसीलिए काला हूँ। तेरी चुनरी का रंग काला इसीलिए काला हूँ। तो इतना बता दे काला तेरा रंग काला क्यों। भगवान कहते हैं देखो गोपियां, तुम्हारे सर पर जो गोरस, जो दूध की मटकी वो काली है, इसलिए मैं काला दिखता हूं, क्योंकि तेरे को काली मटकी देखते थे तू भी काली हो चुकी है। बोलते तू मन की भी काली है, इसलिए तुम्हें सब कुछ काला दिखता है। और गोपियां तुम्हारी जो चुनरी है, जो चुन्नी लेके चलती हो वो काली है, इसलिए वो तुमको काला काला दिखाई दे रहा है। तो भगवान कहते हैं, भगवान अनेक बहाने, सूरदास जी कहते हैं भगवान अनेक बहाना बनाए, लेकिन गोपियां कहाँ के मानने को, गोपियां मानने को तैयार नहीं है कि आप काले ही हो। तब अंतिम प्रहार भगवान कृष्ण के द्वारा किया जा रहा है, थोड़ा सा कष्ट देंगे आपको। अंतिम लाइन जो हमारे दिल को छूने वाला है, सुरसागर में लिखा है। गोपियों को कहते हैं गोपियां तुम्हें मैं काला इसलिए दिखता हूं। अब भगवान बता रहे हैं, सखी नयनों में कजरा लगाती है, सखी नयनों में काजल लगाती है, सखी है, और नयनों में मुझको बिठाती है, और नैनों में मुझको बिठाती है, और तेरे कजरे का रंग काला इसलिए काला हूँ। तेरे कजरे का रंग काला इसलिए काला हूँ। तो इतना बता दे कान्हा तेरा रंग काला क्यों। तू काला होकर भी जग से निराला क्यों। भगवान ऐसे बहुत बहाने बनाते हैं कि मैं काला क्यों हूँ, बिल्कुल साबित करते हैं, लेकिन परंतु गोपियाँ सुरसागर में वर्णन है, सूरदास जी कहते मानती नहीं है। भगवान तरह तरह के बहाने बनाते हैं, लेकिन आचार्य कहते हैं आज से 5000 साल पहले एक गीत गाया गया था सूरदास के द्वारा, सुरसागर में लिखा गया है। लेकिन आज के डेट में गाना हो तो तेरे कजरे का रंग लाल पीला हरा, क्योंकि आज तो लाइनर चलते हैं ना, लाल पीला। अब तो काजल मुश्किल से लोग लगाते हैं, इसलिए भगवान काले हैं। गोपियों ने, बलराम ने कहा इस काले भगवान ने यमुना में स्नान किए, इसलिए यमुना का रंग क्या हो गया, और काला होने की वजह से यमुना को कालिंदी कहा जाता। दूसरा कारण, तीसरा कारण कालिंदी यमुना को क्यों कहा जाता है, आचार्य कहते हैं इस कली के प्रभाव को नष्ट करने वाली है कौन, यमुना महारानी कालिंदी। एक कलयुग के प्रभाव को यदि नष्ट कराना चाहते हैं तो यमुना की सेवा पूजा, उनके जल को पान करना चाहिए, इसलिए कलयुग का प्रभाव नष्ट हो सकता है। क्या करने से,
यमुना की सेवा पूजा अर्चन करने से। इसलिए ये लास्ट कारण था यमुना महारानी को कालिंदी क्यों कहा जाता है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं कदाचित कालिंदी तट विपिना संगीत कराओ, मुदा भीर नारी वदन कमला स्वादाप मधुपा, रंभा शंभु ब्रह्मा मरपति गणेशार्चित पदो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। महाप्रभु कहते हैं कदाचित, इससे पहले आप कहाँ थे? कालिंदी के तट पर थे। तो कोई पूछेगा ना कालिंदी के तट पर क्या करते थे, तो बोल रहे हैं विपिन। कालिंदी तट पर कहाँ थे? तो विपिन। विपिन मतलब होता है वन। तो जमुना जी के तट पर कौन सा वन है? वृंदावन धाम की, वृंदावन रम्या स्थान गाये, दिव्य चिंतामणि धामा, रतन मंदिर मनोहर, आवृत कालिंदी नीरे, राजहंस केली करे, ताहे शोभे कनक कमला। सो कालिंदी के तट पर कौन सा वन है? श्रीधाम वृंदावन धाम की। उस वृंदावन धाम में रहते हो। महाप्रभु बोलते हैं कदाचित, इस जगन्नाथपुरी से पहले आप कालिंदी के तट पर वृंदावन में रहते हो। तो रह के क्या करते हो? महाप्रभु बोलते हैं कदाचित संगीत, कदाचित संगीत करो, संगीत करते हो। अब संगीत मतलब भरतनाट्यम नहीं, भगवान के एक ही काम है, वेणु बजाते हैं। भगवान क्या करते हैं? वंशी बजाते हैं। कालिंदी तट पर वृंदावन में जब भगवान वंशी बजाते हैं, तो भगवान जब बंसी बजाते हैं तो क्या होता है? संगीत करओ। करओ का शब्दार्थ आचार्य बताते हैं कि जैसे ही भगवान वृंदावन में कालिंदी यमुना के तट पर वंशी बजाते हैं, तो वंशी के नाद को सुनकर गोपियों का मन चंचल हो उठता है। अर्थात जिधर से वंशी की आवाज सुनाई दे रही है, गोपियां जिस भाव में, जिस स्तर पर जैसी भी हों, अपने कार्यों को छोड़कर उस वंशी की आवाज को फॉलो करते हुए भगवान कृष्ण के पास पहुंच जाती हैं। विचार करिए। इसलिए भगवान, ये पूरे लाइन का अर्थ हुआ, महाप्रभु कहते हैं कि इससे पहले कालिंदी के तट पर वृंदावन में आप वेणु बजाते हैं, उस वेणु के नाद को सुनकर गोपियां आपके पास पहुंच जाती हैं। ये पहला लाइन का अर्थ हुआ, विचार करिए, पहुंच जाती हैं। दूसरी लाइन में जब पहुंच जाती हैं तो आचार्य कहते हैं, दूसरी लाइन में महाप्रभु कह रहे हैं मुदा बीरी नारी बदन कमला। बोलिए आस्वाद मधुप। जैसे ही गोपियां कालिंदी के तट पर वृंदावन में भगवान जब वंशी बचाए और उनके समीप गई चंचल हो करके, तो क्या हुआ? मुदा भीरी,
बिल्कुल आनंद से भर गई। मुदा भीरी नारी वदन, उन गोपियों का पूरा वदन और मुख कमल बिल्कुल कमल की तरह खिल गया। किसकी तरह खिल गया? कमल की तरह। देखिए तत्व है, कमल की तरह खिल गया। जैसे ही भगवान ने बंसी बजाई और गोपियां जब भगवान के सामने गईं, तो गोपियों का मुख भगवान के दर्शन के बाद किसकी तरह खिल गया? कमल की तरह खिल गया। विचार करिए, कमल कब खिलता है? जब सूर्य की रोशनी उस कमल, जब सूर्य की किरणें उस कमल पर दृष्टिपात पड़ती है तो कमल पूरी तरह खिल जाता है, पूरी तरह स्फुरित हो जाता है। उसी तरह गोपियां मुरझाई रहती हैं। जैसे ही वेणु की नाद सुनी और भगवान के मुख कमल का दर्शन करी, गोपियों का भी मुख कमल क्या हो गया? खिल उठा। गोपियों का भी मुख कमल खिल उठा। आचार्य कहते हैं कि जो भगवान से दूर रहते हैं, जो भगवान से विमुख रहते हैं, वो भी मुरझाए मुरझाए से रहते हैं। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं गोपियों का हाल कैसा है उनके विरह में। शिष्टाष्टकम का 7वां श्लोक बोलिएगा। युगायितम निमीषेण चक्षुषा प्रावृषायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद बिरहेण में। कहने का मतलब है कि गोविंद के विरह में ये जो एक निमिष का समय है, एक युग के बराबर किसको लगता है? गोपियों को। ये महाप्रभु इस श्लोक को बोल रहे हैं और महाप्रभु राधा रानी के भाव में बता रहे हैं इस श्लोक को कि हे प्रभु, आपके विरह में मुझे एक निमिष, पलक झपकने में जितना समय लगता है उसे एक निमिष बोला जाता है, और एक निमिष मुझे एक युग के बराबर लग रहा है। हे प्रभु, आपके विरह में ये जगत शून्य लग रहा है। हे गोविंद, आपके विरह में जगत बेकार सा लग रहा है। इस भाव से गोपियां जब भगवान के मुख कमल और मुख मंडल का जब दर्शन करती हैं तो उनका मुख बिल्कुल खिलखिला उठता है, बिल्कुल मुख पर हंसी हो जाती है, मुस्कुराहट से छा जाती है। इसलिए कहते हैं कि जब उनका मुख कमल खिल जाता है भगवान के दर्शन के बाद, तो कहते हैं स्वाद मधुप, स्वाद मधुप। जब कमल खिलता है तो कौन आस्वादन करता है? भंवरा। मधुप, जो मधु का पान करे, तो भगवान का नाम है मधु सूदन भगवान की। तो जब गोपियों का चेहरा मुखमंडल कमल की तरह खिल गया, तो मधुसूदन भगवान श्री कृष्ण ब्रजेंद्र नंदन उन गोपियों के कमल रूपी खिले हुए मुख का आस्वादन करने लगे। क्या करने लगे? आस्वादन करने लगे। तो आप बोलेंगे कैसे भगवान है आपके, कि किसी स्त्री को पहले तो वेणु बजाते हैं और बुलाते हैं, और बुलाने के बाद उनके मुख कमल का आस्वादन करते हैं। तो अब आचार्य कहते हैं हमारे भगवान कैसे हैं, उसके नेक्स्ट लाइन में बताते हैं भगवान कौन है, भगवान हमारे कैसे हैं, उसकी प्रोफाइल तीसरे लाइन में बताई जा रही है। रंभा शंभु ब्रह्मा मरपति गणेश चित पदो। बोलिए जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। आचार्य कहते हैं ये भगवान कैसे हैं? अर्चित पदो, जिसके चरणों की अर्चन और पूजन, लास्ट वर्ड अर्चित पदो, जिसके चरणों की अर्चना वंदना और पूजन कौन करता है? रमा लक्ष्मी महारानी की,
बेलवन की, बेलवन में ना महालक्ष्मी जी हैं, अभी भी तपस्या करती हैं, रमा करती हैं। शंभु वैष्णवा नाम यथा शंभु। तीसरा ब्रह्मा जो इस सृष्टि के सेकेंड क्रिएटर हैं। उसके बाद अमरपति, अमरपति जिसकी राजधानी अमरावती होती है उसे अमरपति कहा जाता है, और उनका नाम है इंद्र। क्या नाम है? इंद्र। अमरावती राजधानी है इसलिए उनको अमरपति कहा जाता है। फिर गणेश जो देवताओं के भी पूजनीय देव हैं, उनके द्वारा ऐसे भगवान की निरंतर सतत अहर्निश पूजा की जाती है। ऐसे भगवान गोपियों के मुख कमल का आस्वादन करते रहते हैं। विचार करिए। तो कहते हैं ठीक है, ऐसे भगवान आपके गोपियों के मुख कमल का आस्वादन करते रहते हैं, और इतने बड़े बड़े हस्ती आपके इस भगवान की अर्चन पूजन बंदन करते रहते हैं। तो आचार्य कहते ऐसे भगवान क्या करें? जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, भवतु में। ऐसे जगत के नाथ स्वामी हमारे नजरों के सामने आ जाए, अर्थात मेरी नजर जहां जहां जाए, इधर उधर जहां भी जाए, आचार्य कहते हैं वैसे स्वामी इस जगतनाथ जो जगत के नाथ है मेरे नजरों के सामने आ जाए। नहीं तो मेरी नजर जिधर जिधर जाए उधर ऐसे ही जगन्नाथ का मुझे दर्शन होता रहे। इस श्लोक का यही अर्थ आचार्यों के द्वारा बताया गया। स्वामी का आचार्य दो अर्थ बताते हैं। स्वामी मतलब पालन करने वाला, स्वामी मतलब भोक्ता, है ना। स्वामी मतलब भोक्ता। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सोहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। 5:29 भगवत गीता, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। भगवान भोक्ता है, स्वामी है, हम भोक्ता नहीं है, हम दास। अहम दासो हम कौशलेंद्रस्य। हनुमान जी ने कहा है मैं भगवान राम का दास हूं रावण की भरी सभा में। तो स्वामी का मतलब जो पालन करने वाला हो। तो हे प्रभु आप स्वामी हैं और मैं आपका जीव हूं। हे प्रभु आप मेरे आंखों के सामने रहिए, और आंखों के सामने रहेंगे तो मेरा पालन पोषण होता रहेगा। इसलिए बोल रहे हैं जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में कदाचित कालिंदी तट विपिना संग करवो। बोलिए मुदा वीरी नारी वदन कमल स्वाद मधुप। रंभा शंभु ब्रह्मा मरपति गणेश चित्तोपदो। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। श्री जगन्नाथ अष्टकम की, श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री नीलांचल धाम की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताय निताय गौर प्रेमानंदे। इस श्लोक में भगवान की स्थिति, भगवान जगन्नाथ कौन है? कौन है? वृंदावन के वेणुधारी कृष्ण है। और उनकी अर्चन पूजन कौन करता है? रमा, शंभु, ब्रह्मा, अमरपति, गणेश।
ऐसे जगन्नाथ जी मेरे नयनों के सामने हमेशा अहरनिश सतत सामने रहे। इस श्लोक में यही कहा गया है। नेक्स्ट टाइम में दूसरा श्लोक सुनने का, जानने का प्रयास करेंगे। दूसरी बार अब पढ़ेंगे तो इसका अर्थ आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कितना सुंदर श्लोक है। हरे कृष्णा। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की निताय निताय गौर प्रेमानंदे।